तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। इधर ध्यान दो, इधर यहाँ पे 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 मीडियन होते हैं, 3 एल्टीट्यूड होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। समझ में आया क्या क्या चीज़ें होती हैं? 3 एंगल्स, बोलो 3 एंगल्स, 3 साइड्स और 3 मीडियन होता है, 3 एल्टीट्यूड होता है और 3 वर्टेक्स होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें तुम लोग जान चुके हो। अब हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले। इसमें होता क्या है? मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। पल्ले पढ़ा कुछ? यस सर। क्या पल्ले पढ़ा सर? आप समझ में आया क्या बड़बड़ा दिए सर? तो जो भी बड़बड़ा दिए अब उसको सर प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। तो इसमें देखो एंगल कहाँ बनता है? जहाँ पे 2 आर्म्स आके आपस में मिलते हैं एंगल बनता है। तो कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है? इधर ध्यान देना है। एंगल ए, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल बाहर भी बन रहा है। बाहर वाले कॉन्सेप्ट से अभी आप रूबरू नहीं होंगे, तो बाहर वाला ध्यान दो कि एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल बाहर भी बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कैसे बन रहा है? एक देखो ये जो क्या बोलते रे है वो आके यहाँ मिल रही है, दूसरी रे आके यहाँ पे मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये देखो मिल रहा है ना। और तुम्हें पता है कि जो एंगल बनता है वो कोनों पे ही बनता है। बनता है कि नहीं? तो यहाँ पे भी बन रहा है। तो कितने एंगल बन रहे हैं टोटल? 3 नहीं 4। 1 2 3 और 4। कितने एंगल्स बन रहे हैं? 4। अब इसमें जो बाहर बन रहा है इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है? बाहर, जो बाहर एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। और जो अंदर बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये और ये कैसे एंगल हैं? इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। पहले नामकरण करना सीख लो कि नाम कैसे बनाया जाता है एंगल्स का। नाम बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कितने अल्फाबेट का यूज करते हैं? 3 अल्फाबेट का यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? चलो बताओ फटाफट, इस एंगल का नाम बताओ। BAC, वेरी गुड। इस एंगल का नाम अगर हम देखें तो हो जाएगा BA और C हो गया। क्लियर? कैसे बन गया सर नाम? तो ये जो जहाँ पे एंगल बन रहा है वो वाला अल्फाबेट बीच में रखना और जो रे आई है उससे मिली है उस रे का नाम क्या था? B। तो B इधर रख दिया और इधर से कौन सी आई थी? C, वो रख दिया। C को पहले, B को बाद में भी रख सकते हो, लेकिन जहाँ पे एंगल बन रहा है वो वाला लेटर बीचों बीच में रहेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? इस वाले एंगल का नाम बताओ। देखो B तो बीच में रहेगा क्योंकि एंगल तो यही बन रहा है। अब ये कौन कौन से वो क्या बोलते हैं उसको, रे से आके मिल रहा है। तो ये वाली रे आके यहाँ मिल रही है और इधर वाली रे आके यहाँ पे मिल रही है। तो ये दोनों रे मिलके एक एंगल बना रहे हैं कि नहीं? इस रे कहाँ से स्टार्ट है? A से। लिख दिया A। और ये रे कहाँ से स्टार्ट है? C से। तो C लिख दिया। क्लियर हो गई इतनी बात? और ये देखो एंगल की साइन हो गई, तो ये एंगल हो गया। इस एंगल का नाम अगर ढूंढे तो सर C तो बीच में रहने वाला है ना? और इधर से आ रहा है A और इधर से आ रहा है B हो गया, तो एंगल ACB हो गया। क्लियर? अब इस वाले एंगल का नाम लें तो सर C पे ही फिर से बन रहा है। कोई जरूरी थोड़ी एक ही एंगल बने, एक एंगल और बन गया C, तो C बीच में रहेगा। अब ये किससे मिलता है? A से। और इधर क्या है? D से। ACD हो गया, एंगल ACD। सबका नामकरण कर लिया। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? एंगल BAC, ABC और ACB और ACD। समझे? अब एक्सटीरियर एंगल ये कहता है कि मैं जहाँ पे हूँ, क्या कहता है? मैं जहाँ पर हूँ, मेरे सामने जितने भी एंगल्स हैं उनको अगर जोड़ दो तब वो मेरे बराबर होंगे। एक्सटीरियर एंगल मतलब ज्यादा ताकतवर होता है ना? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ज्यादा ताकतवर होता है। तो उसके सामने अगर किसी को खड़ा होना है तो उसी के बराबर होना चाहिए कि नहीं? अब जैसे हम हैं, अब मेरे सामने जो भी खड़ा होगा और अगर हमको लड़ाई करनी है या हमें दिखाना है कि हम तुम्हारे बराबर हैं या उसको दिखाना है कि वो मेरे बराबर है, तो कैसे दिखा सकता है? सर आपके जितना ही ताकतवर होना चाहिए कि नहीं? अट्टा कट्टा उतना ही होना चाहिए, उतनी ही लंबाई होनी चाहिए कि नहीं? तभी तो मेरे बराबर होगा, अदरवाइज मेरे बराबर तो होगा ही नहीं। कि होगा? नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर होगा? इसके सामने वाले एंगल के सम के बराबर होगा। अब अगर इसको तुम्हें किसी एंगल के बराबर दिखाना है तो वो दोनों एंगल, 2 एंगल हैं, ध्यान रखना। कितने एंगल है? दोनों एंगल को जब प्लस करोगे तो वो इसके बराबर होंगे। और इसके बराबर कौन से एंगल होंगे? उसके सामने, तुम्हारे सामने कोई खड़ा होता है तभी तो बराबर कराते हैं। तो इसके सामने कौन कौन से एंगल, ये ध्यान देना। इस एंगल का नाम बताओ। इस एंगल का नाम है ACD। यही एंगल है। अब इसके सामने वाले एंगल्स का नाम बताओ। देखो इसके सामने सर यहाँ तो एंगल बन गया। अब अंदर में 3 एंगल है,
एक ये ए वाला है, एक बी वाला, एक सी वाला है। सर इन तीनों में से कोई दो एंगल्स हैं जो इसके सामने होंगे, सही बात है। तो इसके ये वाला एंगल तो बगल में है, एडजेसेंट जिसको बोलते हैं, कल पढ़ाया था एडजेसेंट और क्या था, अपोजिट। तो ये तो एडजेसेंट हो गया, ये तो सामने है नहीं, बगल और सामने अंतर होता है ना। ये मार्कर मेरे बगल में है, ये मार्कर मेरे सामने है, तो ये जो बगल में है हम इसकी बात नहीं करेंगे। केस सॉल्व हो गया। बचे कौन से, यही दोनों एंगल। तो इन दोनों एंगल को जब जोड़ दोगे तो वो बाहर वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? दोनों एंगल का नाम बता दो। दोनों एंगल का नाम क्या हो जाएगा? BAC और दूसरा हो जाएगा प्लस करके ABC। समझ में आ गया? एंगल ACD किसके बराबर हो जाता है? BAC और ABC। इसके ये वाले एंगल के सामने, इसकी बात नहीं करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। इसके सामने कौन सा एंगल है? ये वाला है और ये वाला है। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर किसका होगा? बाहर वाला। मान लो अगर ये 40 डिग्री दिया है और ये 60 डिग्री दिया है तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर हुई? अच्छा ये बताओ, अगर ये 100 दिया है, ये 40 दिया है, तो सर ये कितना हो जाएगा? 60। कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये जो आया है ये इन दोनों को जोड़ के आएगा। तो अगर उनमें से एक 40 है तो दूसरा क्या होगा कि जोड़ दें तो 100 बन जाए 60। समझ में आया? यस सर। मान लो ऐसे आएगा, क्वेश्चन भी आएगा, इन तीनों में से कोई एक दिया रहेगा, कोई दो दिए रहेंगे, तीसरा पता करना होगा, तो ऐसे पता कर लेना। क्लियर? अब अगर मान लो ये दे रखा है 120 डिग्री, कितना दिया है? 120। और अगर मान लेते हैं ये दिया हुआ है 70 डिग्री, तो ये कितना होगा? 50 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? कितना डिग्री हो जाएगा? 50। कैसे हुआ? क्योंकि सर इन दोनों एंगल को जोड़ के ही तो ये बनते हैं। हमने इनको जोड़ा तो ये बने, और ये पहले से बने हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे दोनों जो भी चीज लिखा है उसको जोड़ोगे तो ये आंसर आएगा। तो अगर एक 70 है तो दूसरा कितना होना चाहिए कि 120 हो जाए? 50। इसको माइनस कर दो तब भी आंसर मिल जाएगा 50। आई बात समझ में? भैया अगर मान लो ये दोनों एंगल दिया है, बाहर वाला नहीं दिया है, तो जोड़ लो। तो जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा? 120। आई बात समझ में? तो ये होता है क्या? एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल। तो भैया देखो, अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी भी ट्रायंगल की ही है, मतलब जो भी कुछ तुम पढ़ोगे किसका रहेगा? ट्रायंगल का। अभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ा, वो भी ट्रायंगल का। एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा, वो भी ट्रायंगल का। मतलब तुम्हारा लेना देना किससे? ट्रायंगल से। ले दे के रिश्तेदार नातेदार सब तुम्हारे किसके रहेंगे? ट्रायंगल के ही रहेंगे। ठीक है, ट्रायंगल का ही तुम्हें पढ़ना है, ट्रायंगल को ही खाना है, ट्रायंगल के ही साथ सो जाना है। मतलब अब जो पढ़ रहे हो उसी में रम जाओ। ट्रायंगल को पढ़ने बैठो तो ट्रायंगल दिखना चाहिए, खाने बैठो तो ट्रायंगल दिखना चाहिए, रोटी जो है वो ट्रायंगल शेप में दिखनी चाहिए, है ना। सोने जाओ तो चांद सपने में ट्रायंगल दिखे, ट्रायंगल पराठा। हाँ, ट्रायंगल पराठा, समझे कि नहीं? तो मतलब इस तरह अगर पढ़ाई करोगे तो हो गया। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम लिख लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक, ए बी और सी हो गया। कितने एंगल बनते हैं? 1 2 3 एंगल बनते हैं। आई बात समझ में? यस सर। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी में कहता है कि सम ऑफ, क्या कहता है? ऑल एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसके? ऑफ अ ट्रायंगल। The sum of all three angles of a triangle is equal to, किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। मतलब ये वाला एंगल का जितना मेजरमेंट दिया होगा, इसका दिया होगा, जितना इसका दिया होगा, तीनों मिला के 180 डिग्री के इक्वल होगा। ना तो उससे छोटा ना तो उससे बड़ा। समझ में आया? yes, कुछ भी दिया हो, तीनों एंगल का सम 180 के बराबर ही होता है। ना उससे कम होगा कभी, ना उससे ज्यादा होगा कभी। समझे कि नहीं? जैसे मान लो अगर ये दे रखा है 70 डिग्री, कितना दिया है? 70, और ये दे रखा है 50 डिग्री, तो सर ये कितना होगा? 16 डिग्री। 60 क्योंकि सर ने बताया था कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 से ज्यादा होगा ही नहीं ना। अब जैसे 70 और 50 कितना हो गया? 70 प्लस 50 हो गया 120। और तुम्हें पहुंचाना कितना है? 180 पे पहुंचाना है ना। 180 से ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए, 180 से कम नहीं। तो कितना जोड़ोगे? 60 तो जोड़ोगे। इसका मतलब तीसरा एंगल क्या हो गया? 60 हो गया। ऐसे करके क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, दो एंगल दिए रहेंगे, तीसरा पता करना होगा। कर लोगे? यस सर। आसान था? यस सर। ट्रायंगल के तीनों एंगल इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर
हाँ इंटीरियर लिख लेना। इंटीरियर मतलब क्या होता है, बोलिए अंदर। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अंदर के जितने भी एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, 3 ही एंगल होते हैं और तीनों का सम किसके बराबर होता है, 180। अगर पहला मान लेते हैं 50 है और दूसरा भी मान लेते हैं 50 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। तुम्हें पता है 180 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। समझे? अगर ये 75 है और अगर ये 65 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 40। हाँ वेरी गुड, ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ऐसे कर लोगे समझ में आ गया? तो बताओ जरा, बोलो सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर इतनी बात? Yes, sir.